का वेलकम कर सकते हैं आज के इस टेक्निकल कॉल में। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे हरनाम सर को, क्योंकि उनका जो टेक्निकल नॉलेज है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि वो आईटी प्रोफेशन से है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं डेलीगेटर वेलीगेटर क्या होता है। उसके बाद हम वन बाय वन आगे और भी लीडर्स को सुनेंगे। सो हरनाम सर को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। हरनाम सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमें बताएं कि किस तरीके से आगे की चीजें होने वाली है। थैंक यू राजेश सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड फैमिली। मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सब बहुत खुश हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं सभी से Recording in ना एक progress. चीज बोलना चाहूंगा। पिछली बार राजेश जी मैंने जो मीटिंग लिया था, शायद पिछली से पिछले बार तो वो शायद 9 जून के आसपास मैंने मीटिंग लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 9 जून की मीटिंग में मैंने एक बात लोगों को बोली थी, शायद कुछ लोगों को वो याद हो, किसी को याद भी ना हो, कि आप आने वाले अगले 40 से 45 दिन प्राइस को नहीं देखेंगे। मैंने ये चीज बोली थी और अभी तक वो 40 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम वो पिक्चर देख रहे थे जो शायद हमारी नीचे की जो कम्युनिटी है वो पिक्चर देख ही नहीं पा रही थी। हमारा मकसद वो है, एक्चुअल में हम आपको वो रियल पिक्चर दिखाना चाहते हैं कि आगे होना क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी तो कल एक छोटा सा टेलर ही दिखा है। हम पिछले इतने दिन से आपको बोल रहे थे, हर बार मीटिंग में प्राइस को लेकर भी चर्चा होती थी और हमारे रोड मैप को लेकर भी चर्चा होती थी। तो हम ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे थे भाई, हमारे पास कुछ सॉलिड रीजन थे। हमें कुछ पिक्चर दिखाई दे रही थी और हमारी टेक्निकल टीम पूरी की पूरी डेवलपमेंट टीम उस चीज पे लगी हुई थी, और जिसका शायद रिजल्ट कल आप लोगों ने देखा भी, एक छोटी सी झलक। ठीक है, तो प्राइस का बढ़ना यहाँ से तो डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अभी आज हम ट्रेडिंग पॉज हो चुकी है, कल हमारी आप लोगों ने देखा। और ये कोई मैनुअल नहीं हुआ है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैनुअल, क्योंकि मुझे भी कल कॉल आए कहीं। आप जाके कोई स्टोर पे जाके मैप भी चेक कर सकते हो कि वाकई ही बाइंग हुई या नहीं हुई, और जिसका हम पिछले लगभग लगभग 1 महीने से पूरा दबा के जोर लगा रहे थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे शायद जिन्होंने हमारा साथ भी नहीं दिया बीच में, क्योंकि एक्सचेंज में जिस हिसाब से बाइंग प्रेशर आ रहा था उससे ज्यादा सेलिंग प्रेशर लोग क्रिएट कर रहे थे। और हमारा टारगेट यही था कि इसको कहीं ना कहीं यहां से एक ऑर्गेनिक बाइंग की तरीके से ही ऊपर लेके जाया जाए, ना कि इसमें फेक पंप एंड डंप किया जाए। ठीक है, वो जो ये कल हमारी ट्रेडिंग पोज हुई है, ये अगर आप एक्सचेंज पे चेक करोगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करोगे, ये प्योर ऑर्गेनिक तरीके से ही बाइंग के माध्यम से हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फेक पंप एंड डंप हुआ है, आप किसी भी टूल्स में डाल के चेक कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो बाकी आगे का रोड मैप क्या है अभी, जैसे Recording सबसे पहले stopped. तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पूरी की पूरी अपनी टीम के साथ टिकटें बुक करके Recording in 20 तारीख progress. को रायपुर में आइए पहले तो आप, क्योंकि रायपुर में आपको बिल्कुल लाइव चीजें दिखाई जाएंगी। जो हमारा एआई एजेंट जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, उस एआई एजेंट का लाइव ट्रायल आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वो एआई एजेंट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। आप लोग जितने भी उस सेमिनार में रहेंगे, आप लोगों के बीच में से ही किसी का एक का अकाउंट लिया जाएगा, बाइनेंस का अकाउंट दो भाई अपना, और उस अकाउंट में हम एआई एजेंट को लगा के आपको उसकी ट्रेडिंग भी दिखाएंगे। दूसरी बात, हमारे उस एआई एजेंट का कितने परसेंट का एक्यूरेसी वो आप लोगों को दे रहा है ट्रेडिंग में। और दूसरी बात, जब हमारा एआई एजेंट आ जाएगा, लाइव हो जाएगा, जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट होने वाला है ब्लॉकचेन के बाद, उसके अंदर जो एक्यूरेसी होगी, जो आपको वो प्रॉफिट निकाल के देगा, वो एक अलग लेवल का होगा। दूसरी बात, अगर आप एआई एजेंट या कोई भी ओपन कम्युनिटी हमारे एआई एजेंट को यूज करेगी, उसको अपनी एक्सचेंज भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बाइनेंस पे फंड पड़ा है और आपने हमारे एआई एजेंट को उसके साथ सिंक करके चला रहे हैं, तो आपको खाली एआई एजेंट ही ओपन करना है, आपको अपनी एक्सचेंज भी ओपन करने की जरूरत नहीं रहेगी। पहले तो रिक्वेस्ट यही है कि आप ज्यादा चर्चा तो हम लाइव में ही दिखाएंगे आप लोगों को। 20 तारीख को आप पूरे दल बल के साथ पहुंचे, पूरी अपनी टीम के साथ पहुंचे, और जो लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव थे,
जिन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था या उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। लोग देखिए नेगेटिव क्यों होते हैं, कि मेरा तो एक ही मानना है कि लोग तभी नेगेटिव होते हैं जब तक उन तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं पहुंचती। मैं बार बार हर बार मीटिंग में बोलता हूं, इस मार्केट के अंदर नॉलेज आपका सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है। तो सारे लोग वहां पे पहुंचे, इस इवेंट को हमें सक्सेस करना है। 20 तारीख को याद रहे, रायपुर के अंदर ब्लॉकचेन इवेंट के अंदर हमें आना है। बाकी बहुत चीजें हैं, बहुत बड़ा रोड मैप है, सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, हमारी पूरी मैनेजमेंट ने जो मेहनत की है, फ्रंट लाइन ने मेहनत की है, आप लोगों ने जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हो। और दोस्तों यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है बिल्कुल भी। प्रमोद सर कितनी बार कितने लोगों के बीच में जाते हैं, पर्सनली भी जा जाके मिलते हैं, तो कितनी बार लोगों ने कहा, लोगों को प्रमोद सर ने कहा कि ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, लेकिन प्राइस के डाउनफॉल के चलते शायद लोगों ने उसको सीरियस लिया ही नहीं, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ठीक है, और ये यहां से अब हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे, नीचे का कोई रोल पैदा ही नहीं होता कि हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो हमारे साथ और भी बहुत सारे लीडर हैं। कल राजेश प्रताप सर ने रात को जो उस मीटिंग लिया था, उसमें भी आप लोगों को एक बहुत अच्छी नॉलेज दी। तो मैं तो सारी चीजें यहाँ पे बताने की बजाय आप लोगों को इनवाइट करता हूँ 20 तारीख के उस प्रोग्राम में, क्योंकि 770 लोग यहाँ पे हो चुके हैं। अगर आप लोग भी टिकट बुक करते हो तो हमारे पास, क्योंकि सीट वहां पे लिमिटेड है, मात्र 1000 से ऊपर की गैदरिंग नहीं हो पाएगी वहां पे। तो अपनी टिकट बुक कीजिए, अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, और 20 तारीख के इवेंट में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, क्या क्या होने वाला है, पूरी मैनेजमेंट के साथ, तो शायद आपको एक पूरा का पूरा वो पिक्चर दिख जाएगी जो हम फ्रंट लाइन पिछले बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, पहले दिन से वो पिक्चर आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, तो राजेश सर, अगर हमारे साथ राजेश प्रताप सर और प्रमोद साहू सर भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल तो सर। मैनेजमेंट के भी कुछ हम लोगों को ले लेते हैं, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि फिजिकली लोगों को वहां पे 20 तारीख को जो चीजें दिखाई जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेंगी, विद प्रूफ। तो राजेश सर, आप राजेश सर को, रूबी मैडम भी साथ में ही हैं, तो जी उनको एक जी बार जी। इनवाइट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हरनाम सर। और मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा राजेश प्रताप सिंह सर को। वो आए, प्लीज कंटिन्यू करें और बताएं कि किस तरीके से चीजें आगे होने वाली हैं। गुड मॉर्निंग सर। मेरी गुड आवाज आ रही मॉर्निंग सर। यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। है? कैसा रहा कल का दिन आप लोगों का? जबरदस्त सर, शानदार। आपने एक्साइटमेंट देखा रात की मीटिंग में। यस यस यस। अभी थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा इसमें गहराई पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ब्रीफ कर दूंगा कि अभी यहाँ से अपना मिस्टर मिंट का जो पूरा टोकन है उसका लेन देन कैसे होगा, और हमारी आईडीज जब कल लगना शुरू, कल एक्चुअली सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन की वाली बात ये है, कल ह्यूज बिजनेस हुआ है जो काफी समय से सिलेक्ट था, उससे वो ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स पे कल का बिजनेस हुआ है। और प्रमोद सर हैं, वो थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी आगे कि यहाँ से एक्चुअल जो। राजेश सर प्लीज। प्रमोद सर शायद थोड़ा सा बिजी हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आपको ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। सो अभी यहाँ से आप ऐसे समझिए कि अपना जो एक काफी समय से हम लोग बहुत शांति के साथ में एक डाउनफॉल के बॉटम पे जाके बैठे हुए थे, और पूरा मार्केट में जो सिचुएशन बनी हुई थी, हर वो शख्स जो हमारे साथ नहीं जुड़ा था ईगो की वजह से, हर वो शख्स बहुत ऊपर आ गया कि बस मिस्टर मिंट ये हुआ गया, ये सब नहीं खत्म, ये सब दुनिया भर की जो कहानियां चल रही थी, वो आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से कम बैक हुआ है। और एक कम बैक अभी का नहीं है, कल मैंने एक जो प्लान शाम को लिया था क्लियरली बताया था कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उसकी वजह से कम बैक है। कम बैक इसलिए नहीं हुआ है कि दिखाने के लिए या मैनिपुलेशन के लिए हुआ है, टाइम पास के लिए हुआ है। ये कम बैक इसलिए हुआ है कि इसके पीछे रियल प्रोजेक्ट्स हैं, इसके पीछे प्योर बैकअप है, जो आगे चल के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने वाला है, जो हम सब लोगों के लिए हम सब साथ में लगे बस रहे। मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को कि मिस्टर मिल के साथ आप जुड़े रहिए, ईमानदारी से, मेहनत से, समर्पण के साथ में, और इसके साथ काम करते रहिए। उसका जो विजन है, अपना विजन अलाइन कीजिए, अपने फाइनेंशियल गोल को सेट कीजिए, गारंटीड है आप उस सब कुछ अचीव कर लेंगे। बट लोगों की आदत होती है, लोगों ने जैसे थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, उनको लगा कि बस मार्केट में जैसी कंपनीज होती हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, फर्जीवाड़े होते हैं, उनमें से ये भी हैं, और बस वो खत्म हो जाएगा, अपना पैसा निकालना शुरू किए। आप सोचिए कि जब एक बार डाउनफॉल थोड़ा स्टार्ट हुआ, उसको उस लेवल तक लेके जाने का श्रेय किसका है? उसी कम्युनिटी का। क्योंकि आप सोचिए, मैं थोड़ा स्क्रीन में आपको डिस्कस करता हूँ उसमें किस तरह से चीजें बदली थी।
और यहाँ पर अब हम आगे कैसे चीजों को चेंज करने वाले हैं। एक मिनट दीजिए सर, बोलने 1 मिनट। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आज की पूरी मीटिंग को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो नोट्स बना के रखिएगा कि किस तरीके से चीजें आगे होने वाली है। राजेश जी ब्लैक अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताने वाले हैं। प्लीज ध्यान पूर्वक सारी बातों को सुनने का प्रयास करें। सर, आपका स्क्रीन दिख रहा है, प्लीज। इसमें दिख रहा है सर, मेरी यस आवाज सर, आवाज वॉइस आ रही है? क्लियर 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 सर, क्लियर। ओके। आप समझिए कि जो मिस्टर मिंट ने कम बैक किया है, मैंने कल जो पूरा समझाया था कि इसके पीछे एक प्रोजेक्ट है। मिस्टर मिंट का जो पूरा इकोसिस्टम है, जिस दिन ये पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा और ऑलमोस्ट अपने जो ट्रैक है, जिस रास्ते पे जो एक बनाया गया, जो रास्ता बनाया गया था, उस पे ही पूरे तैयार हो रहे हैं सब। और ये इकोसिस्टम ही जो पूरा मजबूती दे रहा है। चाहे अपना स्टेपमेंट है, भले आज थोड़ा सा डाउनफॉल में आया था, कम्युनिटी हमारी एक निगेटिव हुई थी, उनको लगा कि सिस्टम खत्म होगा, बट वही कम्युनिटी वापस आएगी। इसके बाद चाहे अपना जो ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट है, जो अभी लाइव होने वाला है, एआई एजेंट है अपना अपना साथ में अपना स्पोर्ट्समेंट है, जो वो भी पोस्ट एकदम लाइव में है ऑलमोस्ट, जो अपने एक्सवाइजेड और जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ये एक्चुअली इको सिस्टम ही मजबूत करता है पूरे सिस्टम को। ये लोग थोड़ा सा समझने में नादानी कर गए। और आप समझिए कि मिस्टर मिंट का थोड़ा सा एक आप ध्यान से समझिएगा, मैं कल भी थोड़ा बताया, फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि आप 2021 या 22 से आप काउंट कीजिए, लेकिन 2024 तक एक पूरा स्मूथ टाइम चला था। मैं इसके बाद थोड़ा एक 10 मिनट बाद टेक्निकल पूरा बताता हूँ आज उसके बारे में। ये पूरा स्मूथ था, इसमें कोई भी डाउनफॉल ऐसा आया ही नहीं, और सब लोगों ने बढ़िया मस्त एंजॉय किया। बट कभी भी कोई भी चीज एक रास्ते पे या एक मतलब ग्राफ के अप लाइन पे नहीं जाएगी, वो डाउनफॉल होना ही है, और होना ही चाहिए था। क्योंकि जब वर्ल्ड में आप जाते हैं ना, अपने आप को दिखाते, तो वो यही देखते हैं कि आपका जब जो इकोसिस्टम है वो कितनी बार डाउनफॉल पे गया और वहां से बाउंस बैक हुआ। आप सोचिए कि 50 सेंट पे हम लोग यहाँ से हम लोग डाउनफॉल शुरू की हुआ था, और हमारा 0.02141 तक लास्ट आया था। ये डाउनफॉल हुआ तो हुआ क्यों? लोगों को इस समझने की जरूरत है, हुआ क्यों। आप सोचिए, जैसे अपना 2025 स्टार्ट हुआ, लोगों को लगा कि परसेंटेज कम होगा, मतलब अपना जो डेली रिवार्ड था वो कम होगा। और डेली रिवार्ड कम होगा तो जो उनके माइंड सेट बना हुआ था ह्यूज इनकम के लिए, तो उन्हें लगा कम होगा। और जो ग्रीड थी कि उन्हें लगा कब यहाँ से थोड़ा कम होगा तो यहाँ पे कौन पैसा रखे, और उन्होंने ये पूरा सेलिंग करना शुरू कर दिया। और सेलिंग करते गए करते, अब सोचिए होता क्या है, दो तरह के लोग होते हैं कि एक सेल करते हैं, सेल करके अपना नॉर्मल जो थोड़ा बहुत काम होगा, खर्चे पानी या अपने काम के लिए निकालते हैं। दूसरे क्या करते हैं, मतलब सेलर किस तरह से है, थोड़ा और डिफाइन करता हूँ जिसकी वजह से चीजें होती है आगे आपके लिए आसान होगा। पहला जो सेलर होता है, ये क्या करता है कि अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालता है। ये कोई मतलब कंपनी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो सिचुएशन होगा हर रेट पे बेचेगा और अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए निकालेगा। दूसरा टाइप का जो सेलर है, ये सेल करने के बाद इस पैसे को दूसरे जगह पे ले जाता है, किसी अदर प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो चीजें होती है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जब यहाँ पे लोग आते हैं और सेल करके पूरी लिक्विडिटी निकाल करके दूसरे प्रोजेक्ट में लेके जाते हैं, तो आप सोचिए पूरा ये खाली हो जाता है। लोग वापस एमएनटी को रिपीट नहीं करेंगे। और स्टेटमेंट अपना पूरा का पूरा एक सिस्टम ऐसा था कि जो कम्युनिटी ड्रिवन था, कम्युनिटी उसको ड्राइव कर रही थी। तो आप पूरा के जब लिक्विडिटी यहाँ से निकालेंगे और उसके ले जाके XYZ प्लेटफॉर्म में लगा देंगे जो पूरा डूब रहा है, मतलब आप यहाँ भी खाली कर रहे हो और यहाँ भी अपने आप को खत्म कर रहे हो। और एग्जैक्टली यही हुआ है। जितने लोगों ने यहाँ से गए, क्या किया वहां पे वो लोग अदर प्रोजेक्ट्स में उन लोगों ने मजे किए जो अपने साथ तकलीफ में थे। जो लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अपना मेस्टरमिंग सिस्टम अलग है ना। आम जैसे यहाँ पे ना तो कोई सिटिंग मिलती, ना कोई पावर वीकर लफड़े है नहीं। यहाँ पे काम करना है तो आपको अपनी आईडी लगानी है, अपना सब्सक्रिप्शन करना है, वहां से आपको अपनी टीम बना के काम करना है। टीम को डेवलप करने के लिए हम आपको लीडर सपोर्ट करता है, मैनेजमेंट की फ्रंट लाइन पूरे जो अपने फाउंडर्स वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते, ना तो आपको होटलिंग देंगे, ना आपको ट्रेवलिंग देंगे, ना आपको मजे कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे। जो सिस्टम है वही होगा। तो ये चीज यहाँ मिल नहीं रही थी।
लीडर्स को पूरा ईगो था, उनको तकलीफ थी, वो सारा चीज चक्कर में यहाँ पे जब जब ये सिचुएशन आया, सेल करवाया, XYZ प्लान में डलवाया, पूरा वहां पे जीरो कर लिया अपने फंड को। यहाँ भी नुकसान हुआ और यहाँ भी नुकसान हुआ। अब ये हुआ ही है, 90% लोगों ने यही किया। प्रमोद सर की बात एकदम सत्य हो गई कि लोग जितने लोग यहाँ अर्निंग कर रहे हैं वो सब लेके जीरो करने वाले हैं। इसके चक्कर में क्या होगा, अपना प्राइस यहां तक चला गया। अब लोगों को ये लगा कि ये तो खत्म हो जाएगा। मैनेजमेंट ने सोचा ठीक है, एक सिचुएशन आता है, कोई भी चीज एक लेवल तक जाने के बाद उसको वापस आती है वहां से, और वही हुआ। यहाँ के बाद इसको बाउंस बैक शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया। हमें पता था कि होने वाला है, क्योंकि हम जानते थे कि इसके पीछे जो बैकअप है, जो प्लानिंग है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो गारंटीड है, इसको बहुत बड़ा लेके जाएंगे। और वो पूरा बाउंस बैक हुआ, इसके पूरा माइग्रेशन शुरू हुआ, ब्लॉकचेन आया, ब्लॉकचेन अभी लाइव होने वाला है। और ये आज देखिए जो अपना कल पूरा ट्रेड हुआ है, एक्सचेंजेज में 6-7 सेंट तक गया, डेफी में जाकर के मतलब अपने जो प्राइस गया कल 15650 पे, यहाँ पे आया। अब सोचिए, ये जो यहाँ पे लोग आए थे, दो तरह के लोग थे यहाँ पे। एक लोग वो थे जो पैनिक होकर के पूरा बेच के निकल गए। दूसरे लोग थे जो थोड़ा सा विजनरी थे, लोगों का मिस्टर मिंट के फाउंडर से भरोसा था, लोगों को सिस्टम पे भरोसा था। उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे टोकन को इकट्ठा किया और खरीदा। और सोचिए कि विद इन 15 डेज जब यहाँ पे था, वहां से लेके कितना बड़ा ग्रोथ उनको मिला है। हम लोगों ने दूसरे एसेट सब सेल करके यहाँ पे पैसे लगाए थे, हम लोग यहाँ पे बाय किया हुआ था। तो आप विद इन 15 डेज सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ मिला है। ये मिला सिर्फ इसलिए है, उन लोगों को मिला है जिन लोगों ने इसमें आए, जिनको ट्रस्ट था पूरे सिस्टम पे। जिंदगी में हमने कल भी बोला था कि आपका संयम, मतलब आपका पेशेंस, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, ये दोनों चीजें हैं, आपका भरोसा है, तभी आप सक्सेस होते हैं। और मिस्टर मिन ने सक्सेस होना है तो चीज आपकी गारंटीड होनी चाहिए। यदि आपके अंदर वो नहीं है तो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते हैं आप। तो ये बेसिक आप समझिए कि किसी भी कंडीशन में मिस्टर मिन के साथ आप सब लोग, जितने लोग अभी यहाँ पे हैं, 2027 तक जो कंपनी का एक टारगेट है, पूरे सिस्टम का एक टारगेट है, प्रोजेक्ट का टारगेट है कि यहाँ तक हम अपना पूरा इको सिस्टम तैयार कर लेंगे, जो अपना पूरे आगे के लेकर आगे की वाली लाइफ जो होगी पूरा ऑटो मोड में चली जाएगी। वहां पे किसी को किसी ऐसी कम्युनिटी की जरूरत या ऐसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग चले गए तो फर्क पड़ने वाला है। स्टेटमेंट में फर्क पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी नहीं थी, और वो कम्युनिटी जाएगी, काम नहीं होगा, डिमांड हमारी जीरो हो जाएगी, सप्लाई बढ़ी रहेगी, तो प्राइस डेफिनेटली डाउन होगा। लेकिन अब यहाँ से इकोसिस्टम जो बनेगा ना, अब वो सिचुएशन आने वाली नहीं है। आज आप लोगों ने मैसेज देखा, प्रमोद सर ने इतना शानदार मैसेज भेजा है, RIP 2.8 जो भेजा है ना, आपने देखा होगा वो प्राइस को। मतलब प्रमोद सर ने ऐसा बोला है, मतलब गारंटीड है। लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि BTC का हम लोग 40,000 देखने वाले आखिरी पीढ़ी हैं। और आप कब जिस दिन उन्होंने बोलना शुरू किया था, वो वाकई कभी उससे उसके आसपास भी नहीं आया। 47 तक आया, लेकिन 40,000 नहीं आया, और आज $1,16,000 पे चला गया है। तो ये जब उन्होंने यदि RIP डाल दिया है अपने कि इस प्राइस पे अब कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है, मतलब गारंटीड अपना इकोसिस्टम अब उस लेवल तक पहुंच चुका है कि उसको मेंटेन कर सकता है, उसको आगे लेके जा सकता है। और कम्युनिटी भी अब गारंटीड है, ये भरोसा है हमें वापस कि सारी चीज वो आकर के करेंगे वो लोग। अब हम लोगों ने जो चेंजेस कल हुए हैं, थोड़ा उस पर डिस्कस कर देते हैं कि इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी को। अभी आपके पास जो भी MNT टोकन है वो कहाँ कहाँ पे है। पहला आपके पास एक्सचेंजेज में होगा, एक्सचेंज में हो सकता है, मैक्सी में हो, या कॉइन स्टोर में हो। ये दोनों चीजों में यदि आपके पास टोकन पड़ा हुआ है, इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉल चालू रहेगा। अभी विड्रॉ करके अपने वॉलेट में ले सकते हैं, ये आपको ऑप्शन करना है। अब या तो आपके वॉलेट में पड़ा होगा, दूसरा ऑप्शन आपके वॉलेट में होगा, तो आप कहीं एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक्सचेंजेस में जो भी टोकन है, किसी का टोकन लॉस नहीं होगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी का टोकन लॉस नहीं होगा। उसको आपको वॉलेट में रख सकते हैं, या एक्सचेंज में आप जितना जल्दी उसे विड्रॉल करने बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज में जो चाहे टेक्निकल अपडेट्स होंगे तो कभी हो सकता है फंसे या कुछ भी हो, तो बेटर है कि आप अपने वॉलेट्स में उसको लेकर के रख ले। अब आपके पास कहाँ पे है, एक्सचेंज में समझते हो निकाल लिया आपने, वॉलेट में रख लिया, मतलब आपके पास पहला या तो वॉलेट में रहेगा, ट्रस्ट वॉलेट जो भी आपका होगा, दूसरा आपका स्टेटमेंट वॉलेट में होगा। मतलब यहाँ पर जितनी चीजें, इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक, यदि आपने विड्रॉवल नहीं कर रहे हैं, तो जैसे अपना ब्लॉकचेन लाइव होगा, तो कॉइन बन के आपको रिलीज होना शुरू होगा।
जितना स्टेटमेंट वॉलेट में होगा जो आप विड्रॉवल नहीं कर रहे हैं, विड्रॉवल कर लिया तो आपके वॉलेट में आ गया होगा, तो ये वॉलेट में जितना आ गया है इसके लिए आपको किसी भी कंडीशन में उसका यूज करना पड़ेगा। उसका यूज क्या क्या है? पहला है आपका सेल्फ आईडी, आप उसको टॉप अप कर सकते हैं। दूसरा है अदर किसी की आईडी आप लगा सकते हैं और आप उसको कैश करवा सकते हैं अपना। तीसरा आप डेलीगेटर में डाल सकते हैं या अपने अपलाइन से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। और चौथा है माइग्रेशन में देना पड़ेगा आपको। माइग्रेशन में जाता है, आप माइग्रेशन में डालते हैं तो माइग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है, माइग्रेशन में आप डाल रहे हैं जो अपना ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको 20 मंथ्स इंटू 5% आपको मिलेगा। मतलब 5% हर महीने। एग्जाम्पल समझिए कि आपने $100 100 टोकन को आपने माइग्रेशन डाला, तो 5 × 20 मंथ्स आपको मिलेगा। मतलब 20 महीने में 5 टोकन आपको डेली आएगा। मतलब जो भी टोकन आप डालेंगे उसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। क्या होगा कि ये टोकन आपको सीधा सीधा किस में जाएगा, 5% डेली इंटू 20 मंथ, सीधा डिवाइड हो जाएगा बस। सेल्फ आईडी लगा रहे हैं, उसका आपका आगे जो भी जो सिस्टम में जितने की भी लगाएंगे, जो भी उसका सिस्टम होगा उसके हिसाब से आपको मिलता रहेगा अगले 365 डेज। अदर की आईडी लगा के आप कैश करा सकते हैं पूरा। यदि आप डेलीगेटर में डाल रहे हैं, एक ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, डेलीगेटर में डाल रहे हैं तो यहाँ पे जो भी एमएनटी आप डालते हैं, सपोज मैं डेलीगेटर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यदि आप यहाँ पे डेलीगेटर में डाल रहे हैं आप, तो सपोज यहाँ पर आपने 10,000 एमएनटी शिफ्ट कर दिया, डेलीगेटर में डाल दिया, किसी भी जो आपको एन नंबर आप दिख रहे हैं आपको 100 वोटिंग करने के लिए आपको वैलिडेटर्स किसी भी आप डाल सकते हैं। ये जब आप डाल देते हैं तो ये आपका 100% 10,000 का 10,000 ही रहने वाला है। ये टोकन कम नहीं होगा। 365 डेज के लिए लॉक होगा। 365 डेज का मतलब ये है कि जिस दिन से ब्लॉकचेन लाइव होगा, आपने आज उसको स्टेकिंग में डाल दिया यहाँ पे डेलीगेटर में, तो आज से आप 365 डेज काउंट नहीं करना है। जिस दिन से अपना ब्लॉकचेन लाइव होगा और वहां पे ट्रांजेक्शन शुरू हो गए, वहां के डेट से आपको 365 डेज तक वो अपना वहां पे लॉक रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा फायदा आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका सेफ हो गया। दूसरा यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलेगा। मतलब ये आपके 10,000 टोकन डेलीगेटर में रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ टोकन एज इट इज हैं, साथ में आपको कुछ न कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा। एग्जैक्टली बेनिफिट कितना मिलेगा वो 20 तारीख को आप लोगों को पता चलेगा, जिसमें हर एक वैलिडेटर की उसमें कितना स्टेकिंग है, क्या है, उसके हिसाब से आपको वहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा। बट डेफिनेटली होगा। मैं कहता हूँ आपको 20% भी साल का मिल गया तो आपको 10,000 की जगह 12,000 टोकन आपके पास आ गए, तो आपको प्लस में ही है। एमएनटी टोकन कितना वैल्यूएबल है, ये तो पिछले कल शाम का, मतलब परसों रात तक के लोगों से और कल दोपहर के बाद के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि जो लोग पिछले 6 सेंट में देख रहे थे वहां सीधे 15 सेंट पे गया, तो टोकन कितना वैल्यूएबल है आप सोच सकते हैं कि एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर समझ में आया कि है क्या चीज। तो आपका जितना टोकन इकट्ठा हो रहा है वो सारा का सारा आप ये यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आपका टोकन का सेल करने के लिए लोगों को कभी एक मैसेज आया था, अमर सर ने डाला हुआ था, mrmin.exchange, वो सभी ग्रुप में डाला हुआ है, उसको फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन वहां पे जो बाय सेल होता है, वहां पे बाय सेल जो हो रहा है, ये सेल कंपनी लिक्विडिटी डाल के नहीं कर रही है, एकदम ध्यान रखिएगा। ये एक्सचेंज के जैसा होगा। यदि बायर है तो सेल होगा, नहीं यदि बायर नहीं है तो आपका सेल एज इट इज रहेगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज में। आप वहां मार्केट में जाकर के मैं तो बेचने के लगाया हूं, हमारा बिक नहीं रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, ये गाना गाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहले से समझ लीजिएगा कि सेल आपका तभी होगा जब बायर होगा वहां पे। वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, कोई बायर मिलेगा तो आपका सेल हो जाएगा, अदरवाइज वो क्यू में लगा रहेगा आपका। जैसे सबसे पहले जिसने सेल में डाला उसका रहेगा, फिर दूसरा ऐसे रहेगा। सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस अपनी फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। आप सब लोग जानते हैं प्राइस 0.15650, ये अपना प्राइस फिक्स है। इसी प्राइस से बाइंग सेलिंग होगी। 1% का वहां पे टैक्स लगेगा जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपका वहां पे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जब वहां पे एक्सचेंज में सेल करने के लिए जाते हैं तो किसी भी कंडीशन में ये पैनिक क्रिएट न करें कि मेरा आज सेल नहीं हुआ, मेरा 10 दिन से पड़ा है, कोई खरीद नहीं रहा है। आपको आसानी से काम करना है, सबसे बढ़िया तरीके से काम करना है। आप लोगों को अपने टोकन से ज्यादा टोकन बनाना है, टैक्स नहीं देना है 1% जो वहाँ प्लेटफॉर्म लगने वाला है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि आपका, सपोज आपके पास 1 लाख टोकन है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1 लाख टोकन है, और इस टोकन को लेकर के जब आपने एक्सचेंज में सेल कर रहे हैं तो आपको 1% माइनस होगा, ठीक है।
यदि इसी टोकन का आप स्मार्टली काम करते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, आपका स्ट्रक्चर लगा होगा, आपकी आइडिया लगी होंगी, यदि यहाँ पे आप प्लेसमेंट करवाते हैं, टीम की लीडर लगाते हैं यहाँ पे, तो आपको इसका डायरेक्ट इनकम भी आएगा अपना, मैचिंग इनकम आएगा अपना। इस सारे इनकम के साथ में हो सकता है 20% के आसपास आप एक्स्ट्रा पैसा बनाए, 30% जो भी डिपेंड करता है, नहीं तो एटलीस्ट डायरेक्ट और मैचिंग भी देखेंगे तो 13% इनकम बनता ही है आपका, 8% मैचिंग का, 5% डायरेक्ट का। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सब लोग वो कहीं बेचने जाएं, किसी को ढूंढें, उससे बेटर है कि आप टीम तैयार करें। यदि आप टीम तैयार करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। जितने लोग आपकी टीम में आएंगे, ये लोग ही आगे वर्किंग करेंगे, इनको आप प्रमोट कीजिए, इनको डेवलपमेंट कीजिए, तो आपके तीनों आईडी, 4 आईडी जो भी आप वर्किंग करते हैं पूरा सेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और जितना टोकन आपका है, ये टोकन उसका 20 से 25% एक्स्ट्रा भी मिल जाए, आपको पैसा भी पूरा मिल जाएगा, 20-25 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यही टोकन वापस आपके पास आ जाएंगे मैचिंग डायरेक्ट के रूप में। तो आपके पास सबसे बेहतर तरीका है कि आप टीम डेवलप कीजिए। हम सब लोग जितने टोकन रखे हैं, अच्छे खासे टोकन हम लोगों ने बाय किया हुआ है, तो सारा टोकन टीम में ही लगेगा और टीम डेवलपमेंट में हम लगाने वाले हैं। मैंने हमेशा एक क्वेश्चन किया था कि सपोज आपके पास 10 लाख रुपए आता है तो आप क्या करेंगे, तो सब लोगों का एक ही जवाब रहता था कि हम तो 10,000 की टॉपअप कर देंगे, आईडी लगा देंगे, जब 1% डेली रिटर्न आता था। अब ये लोग सोचते मैं इसको 10,000 लगाऊं 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। मैंने लोगों को समझाया था कि 10,000 की आईडी ना लगा करके आप सिर्फ $5 की आईडी लगाइए, और $5 की लगी, जो $5,000 एक्स्ट्रा बचा है इसको डेवलपमेंट में लगाइए, ये 10,000 आपको करोड़ों बना के दे देगा। लेकिन इसकी आईडी, पूरे की आईडी लगाएंगे तो हो सकता है मैक्सिमम आपको 10 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना, रेट डाउन होगा तो कम भी मिल सकता है। लेकिन टीम डेवलप करेंगे तो गारंटीड है ये $10,000 जो आप $5,000 एक्सपेंस करेंगे मार्केट में, टीम में, डेवलपमेंट में, ये आपको कई गुना 100x 1000x बना के देगा। और यही हुआ है, जिन लोगों ने टीम में फोकस किया उन लोगों ने डेवलप पूरा बनाया, पैसा भी बनाया, सब कुछ किया उन लोगों ने। नो डाउट जो प्रॉब्लम आई थोड़ा उसको फेस भी किया, लेकिन वापस वही टीम उनके साथ वापस काम करेगी, क्योंकि बीच में यदि प्रॉब्लम होगी तो टीम काम नहीं करती है, वही होता काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे चीज सुधरेगी फिर से काम करेगी। तो टीम आपकी हमेशा काम आएगी। तो बेटर ये है कि टीम के साथ जो रिलेशन बनाया जाता है, जो हम लोग ट्रेनिंग, मॉर्निंग में ट्रेनिंग बताया जाता है, समझाया जाता है, उसको समझिए। और जितना भी आपका टोकन है वो टीम को डेवलप करने के लिए अपने उसमें इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले, मल्टी एक्स बेनिफिट बनने वाला है। मिस्टर मिंट क्या है 20 तारीख को समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और किसी भी कंडीशन में 20 जुलाई के जो डेट है, इसको किसी भी कंडीशन में भूलिए मत। टिकट बुक कर लीजिए, $20 का इसका टिकट है, आप ऑनलाइन जाके पूरा बुक कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि यदि आप परसों बुक कर रहे हैं तो आपकी मंडी प्राइस थी क्या थी, और आज आप बुक कर रहे हैं तो मंडी प्राइस क्या है, तो आप कई गुना बेनिफिट में आ चुके हैं। तो बिंदास बुक कीजिए, 1000 ही लिमिटेड सीट्स है वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे अपना बुकिंग बंद हो जाएगी। बुक कीजिए और यहाँ से आपको फ्यूचर समझ में आएगा 20 जुलाई को कि मिस्टर मिंट एक्चुअल क्या है और हम लोग इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं। गारंटीड है जितने लोग वहां पे रहने वाले हैं वो 100% मतलब पूरा कॉन्फिडेंट उनके जीवन पे आ जाएगा। और यहाँ से 2027 जो मैं बोल रहा हूँ, ये 2027 तक, अगले 30 महीने तक लगातार आप इसमें फोकस करिए, गारंटीड वो हर फाइनेंशियल गोल अचीव होगा जो हम लोगों ने पिछले साल अचीव किया है और आगे अचीव करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच राजेश सर। थैंक यू सर। और काफी अच्छे से आपने ये सारी चीजें बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से आगे का रोड मैप रहेगा और किस तरीके से हमारा टोकन का जो प्राइस है वो ग्रोथ मोड पे जाना है और किस तरीके से हम कॉइन बन के आने वाले हैं। इस समय हमारे साथ हमारे कंपनी के फाउंडर्स अवेलेबल हैं, संदीप सर हैं, प्रमोद सर हैं। तो मैं चाहूंगा अगर संदीप सर के पास थोड़ा समय हो तो प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करें और हमें एक बार फिर से वही एनर्जी की जरूरत थी जो आपने कल दी। इस गुरु पूर्णिमा में विशेष खुशी आपने हम सबको दी, पूरी मिस्टर मिंट टीम को दी। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द आप भी कुछ कहें संदीप सर। संदीप सर अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करें। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स ऑन है, आप चाहे तो उनका वेलकम कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रमोद सर इस समय हमारे साथ हैं, अगर प्रमोद सर के पास थोड़ा भी समय हो तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं, शायद संदीप सर सुन नहीं पाए हैं। राजेश सर, यहाँ पे ना मैनेजमेंट थोड़ी सी अभी बिजी है। प्रमोद सर का ओके मैसेज भी आया था कि जी 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 उनकी एक बस अलग से मीटिंग भी चलती है इस टाइम पे मैनेजमेंट जी की।
जी जी तो जी। वहां पे वो लोग बिजी हैं, तो नो डाउट आप लोगों को बस 20 तारीख को सब कुछ मिलेगा यार, आप लोग बिल्कुल। समझ के बस पूरा। चलिए चलिए ठीक है, तो तब तक हम लोग रामेश्वर सर को सुनते हैं, क्योंकि जी। रामेश्वर सर भी हमारे साथ इस समय अवेलेबल है। सो प्लीज रामेश्वर सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, काफी सारे चीजों को अभी हरनाम सर ने क्लियर कर ही दिए हुए हैं, और साथ ही साथ अभी राजेश प्रताप सर ने भी पूरे के पूरे जो चीजें हैं उसको भी क्लियर कर चुके हुए हैं। अब सवाल ये है कि काफी सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट चल रहा था, डर चल रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तो आगे क्या होने वाला है उसको तो कल हम लोगों ने देख ही लिया हुआ है। और ये बात निश्चित तौर पर यह शाश्वत सत्य है कि जो जो बातें, चाहे प्रमोद सर हो चाहे संदीप सर हो, या जो भी चीजें बातें की है वह सब सारे के सारे चीजें सत्य होते आए हुए हैं। बस अब इसमें जरूरत है तो विश्वास करने की। काफी सारे लोग विश्वास किए हैं और काफी सारे लोग विश्वास नहीं किए हुए हैं। अब बात आता है यहाँ पर आगे का। तो यहाँ पर जैसे राजेश सर ने बताया कि हमारे पास में जो टोकन रखा हुआ है उस टोकन को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं तो बोलना चाहूंगा, जैसे भी राजेश सर ने एक बहुत अच्छा लास्ट में जो पॉइंट रखा हुआ है, जिस पॉइंट को हम लोग हमेशा से बोलते हैं, दुनिया में जितने भी जो अमीर जो इंसान लोगों को अगर हम लोग उठा करके देखेंगे तो उन लोग आखिर में क्या किए हुए हैं। तो एक ही चीज समझ में आता है, वो सभी के सभी लोगों ने अपने नेटवर्क बनाए हुए हैं, और जिनके पास में जितने बड़े नेटवर्क है वो व्यक्ति उतना ही बड़ा कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट लिए हुए हैं, और वो बड़ी चैन से पैसे कमाते रहते हैं। तो हम लोगों के पास में फिर से वापस से वो दिन आ गया हुआ है दोस्तों, जिस दिन का हम लोग को इंतजार था, वो है हमारा डेली का इंतजार था और एक अच्छे प्राइस का इंतजार था, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छे काफी अच्छे प्राइस में हम लोगों को डीलिस्टिंग भी हुआ है। अब सवाल यह है कि इसका फायदा कैसे उठाएं। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी फायदा उठाने का मौका है कि हमें फिर वापस जा करके मार्केट में आज ये बताने की जरूरत है, मिस्टर मिंट था, मिस्टर मिंट है और मिस्टर मिंट आगे भी रहेगा। और वो समय देखने को भी हम लोग को मिलेगा, जैसे कि अभी अभी जस्ट रिसेंटली में जो बिटकॉइन को लेकर के बात किए हुए थे प्रमोद साहू सर ने, वो बात शाश्वत सत्य है कि सर ने कई बार, एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला हुआ था कि ये शायद तक आखिरी पीढ़ी होंगी जो हम लोग $40,000 पे हम लोग बिटकॉइन को देख रहे हैं, और ये आने वाले समय में ये इससे को हम लोग फिर अभी देख नहीं पाएंगे। वैसे ही कल के डेट में जो कल मैसेज में कल प्रमोद साहू सर ने बोला हुआ था कि ये शाश्वत सत्य बात ये भी है कि हम लोग आखिरी ही पीढ़ी रहेंगे कि इंस्टॉलमेंट का जो हम लोगों ने कल जो टोकन का प्राइस देखे हुए थे, उसके बाद में हम लोग ये प्राइस कभी देखने वाले नहीं है, इसके ऊपर ही प्राइस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मौका है अभी हम सब लोगों के पास में कि आने वाले समय में हम अपना एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करें, और जितने भी लोगों के पास में जो टोकन रखे हुए हैं उस टोकन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है आज डिसाइड करने की जरूरत है, और एक काफी अच्छा स्ट्रांग नेटवर्क बनाने की जरूरत है। अभी अभी भी काफी सारे लोग हैं जिन लोगों को अगर मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा फोकस डालना चाहूंगा, जिन लोगों का जो लेवल को लेकर के जो हमारा रैंक और रिवार्ड वाला जो चीजें हैं, काफी सारे लोग हैं जिन लोगों का अभी चैंपियनशिप के लिए कुछ ना कुछ ये डॉलर इनकम की कमी होगा, किसी के लिए सेकंड लेवल के लिए, किसी थर्ड लेवल के लिए। तो दोस्तों, 20 तारीख का जो होने वाला जो प्रोग्राम है, उस 20 तारीख के प्रोग्राम में आप अपने आप को एक ज्यादा ना सही अपने आप को एक रैंक अचीवर बन करके हम लोग को आने की जरूरत है। उसके लिए आज देखिए और देख करके आप पता करिए कि आपके अपने आईडी के नीचे में कितने डॉलर बिजनेस करने से आपका रैंक है वो कंप्लीट हो रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी आने वाला, अभी जो हमारे पास में जो बचे हुए जो 9 दिन है, 8 दिन बोलना चाहूंगा, 8 दिन बचे हुए जो 8 दिन है, इस 8 दिन में हम लोग वो कारनामा करने वाले हैं जो कारनामा पहले हम लोग पहले 24 के जो नवंबर और दिसंबर में किए हुए थे, वो उस समय में जो किए हुए थे वो फिर से हम लोग वापस करने वाले हैं। और कल से डेफिनेटली बिजनेस मेरे ख्याल से सभी लोगों का देखा हुआ है और दिख भी रहा है। तो राजेश सर, हमारे बीच में और भी जी लीडर है क्योंकि समय तो जी भी जी हमारे पास में बिल्कुल लगभग नहीं बिल्कुल। है। और यहाँ पर पारा सिन्हा भी है, पारा सिन्हा जी को भी बिल्कुल समय दीजिए। और ये जो 20 तारीख के लास्ट मैसेज यही बोलना चाहूंगा, ये 20 तारीख का जो होने वाला हमारा प्रोग्राम है रायपुर का, आज ही के आज अपना टिकट बुक करिए, और मुझे पूरा यकीन है कि ये टिकट बचने वाला नहीं है। काफी सारे लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ लोग 200 किलोमीटर से आ रहे हैं, कुछ लोग 500 किलोमीटर से आ रहे हैं, कुछ लोग 1000 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं। तो आप अपने और अपने टीम का आज के ही डेट में अपना टिकट को कंप्लीट करिए, बुक करिए, और बुक करके वहां पर 20 तारीख के प्रोग्राम को अटेंड करिए। फिर से नई हमारे अंदर में एक ऊर्जा वहां से 100% संचार होने वाला है, और जो विजन साथ तक हम लोगों ने देखे हुए थे वो विजन हमारा फिर से वापस वहां पर रिपीट होने वाला है। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है कि उसके बाद में फिर से हमारा बिजनेस एक नई दिशा, एक नई ऊंचाइयों की ओर जाने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच राजेश सर। थैंक यू सर। और मैं कहना चाहूंगा, अगर रूबी मैडम इस मीटिंग में है तो प्लीज अपना हैंड रेस करें ताकि हम आपको को होस्ट बना सकें। साथ ही साथ पारस सर से बात करना चाहूंगा कि पारस सर, आप आए और अपनी खुशी का इजहार करें कि लंबे समय से लोगों की बातें सुनने के बाद जब प्राइस ग्रोथ होती तो कैसा लगता है। तो आप अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे बयां कर सकते हैं।
जी राजेश सर, थैंक यू। और सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और सभी को एक बार दिल से बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वो इतना आसान तो था नहीं। काफ़ी लोगों का काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट रहा है ना। क्योंकि आज जो प्राइस हम देख रहे हैं दोस्तों, वो काफ़ी कहा जाए कि मेहनत, आप सभी का मेहनत, आप सभी का साथ देने के वजह से ही आया है। और कहीं ना कहीं जो प्राइस हम ये कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जहाँ पर आप सभी को भी बहुत कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, और हम सभी को भी सामना करना पड़ा है। लेकिन उस प्रॉब्लम में भी आपका खड़ा रहना ही दिखाता है कि हम डेडिकेट हैं इस सिस्टम के लिए, हम डेडिकेट हैं उस दिन के लिए, जो उस सपने के लिए जो हम आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, पूरे 1 महीना अभी जब से वो प्राइस लोएस्ट हुआ था, उसके बाद जो हमने मेहनत करना स्टार्ट किया, हर एक एक घंटे में मैंने ब्लॉकचेन को चेक किया। हर एक एक घंटे में एक्सचेंज में जाकर चेक करता था कि कितनी वॉल्यूम आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे मैं देखता था अक्सर कि सेलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा एमएनटी लगा हुआ था, तो उसको क्रैक करने के लिए हम कितना एमएनटी और बाइंग करवाने हैं, ये करने पड़ेंगे, जिसके कारण हम मार्केट से ऊपर आएंगे। तो ये सारे चीज़ें दोस्तों हर एक एक घंटा, हर आधे आधे घंटे में चेक करने और मेहनत करने की वजह से हुआ है। ठीक है। अभी भी कई लोगों का ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं कंटिन्यू चेक करता था कि कितने बाइंग वॉल्यूम आई है, कितनी नहीं आई है। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। और आने वाले टाइम में भी दोस्तों आपको ना इसका एक अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा। बस आप लोगों का साथ ऐसे ही बने रहे जैसे आप तक ने साथ निभाया है। और दोस्तों कहने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, खुशी जो है वो तो बयां शब्दों से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बस इतना कहना चाहूंगा कि अब जो आगे का रोड मैप है उसको आप अपने आंखों से देखिए, सच होते हुए 20 तारीख को रायपुर बेबीलोन में। थैंक यू। थैंक यू पारस सर। और जैसे कि आपने बोला कि काफी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने पूरा एफर्ट डाला हुआ था इस जब डाउनफॉल आया था उस समय टीम को संभालने के लिए, या प्राइस कैसे बढ़ सकता है उसके लिए। और अलग अलग तरीके से हर किसी ने अपने अपने एफर्ट डाले, और वही एक ट्रू लीडरशिप साबित होती है जब समय टफ होता है और उस समय हमें चीजों को मैनेज करना होता है। सो अगर कोई लीडर और भी कुछ बोलना चाहे तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अदरवाइज हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। सो जितने भी को होस्ट लीडर हैं, अगर कुछ कंटेंट बोलना चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। योगेश सर, आशीष सर, मुकेश सर। यस सर, सारी चीजें तो सभी हमारे गुरुदेव सर लोगों ने बता दिया है। मिलते हैं हम जी सभी रायपुर में 20 तारीख को चलिए, और ब्लास्टिंग करते हैं। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल सर। राइट। तो और एक चीज और बोलना चाहूंगा इसमें कि सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों को मिला मिस्टर मिंट में 3.0 पे, जिन्होंने इनिशियल लेवल पे काम किया। और जब रेट 2 पॉइंट के आसपास गया तो उनको जबरदस्त एमएनटी आई, और उसका बेनिफिट ये मिला कि उनके इन्वेस्टमेंट जो थे वो 2 से 3 महीने में अच्छे खासे उनको रिटर्न मिले। सेम अभी हमारे पास जो रेट है, 15 सेंट का जो रेट है, ये भी सिर्फ शुरुआत है, आप इसको ये समझिए। क्योंकि जब हमारा रीलिस्टिंग, हमारा जब प्रोग्राम होगा और तब प्राइस जो है बढ़ेगा, तब कहीं ना कहीं उसका आपको जो लिवरेज मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, बिकॉज अभी हमारे पास लगभग जो टाइम है, हमारे पास 1 महीने 1.5 महीने जो भी टाइम है, उस टाइम पे अगर अभी हम सभी लोग आईडी अपना प्लेस करते हैं और आपको जो रिटर्न में एमएनटी आ रहा है, और जब रीलिस्टिंग होगा और प्राइस जब ऊपर जाएगा, तब आपको कहीं ना कहीं वो जो हमारा जो परसेंटेज है उससे कहीं ज्यादा रिटर्न जो है आपको मिलेगा। ये भी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ग्रुप में जो जिन्होंने लोगों ने इनिशियल लेवल पे जो हमने नई टीमें बनाई थी 3.0 पे, और नए ग्रुप्स बनाए थे, उनके आज की डेट में जब ये प्राइस लोगों को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा लोग खुश थे। सो उसका लेवरेज आप सभी लोग उठा सकते हैं। बिकॉज अभी 15 सेंट जो है वो सिर्फ शुरुआत है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि इसके ऊपर ही चीज़ें जाने वाली हैं, लेकिन आपको उसका बेनिफिट तब मिल पाएगा जब आपके पास एमएनटी टोकन या कॉइन रहेगा। सो इन सब चीज़ों को आपको सोचना है, समझना है, और सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जो आपके जो अपलाइंस हैं उनके साथ बैठिए, काउंसलिंग करिए, किस तरीके से बिजनेस की नई प्लानिंग कर सकते हैं, और अपनी टीम्स की मीटिंग्स करिए, ताकि हम जबरदस्त मोमेंटम क्रिएट कर सकें। और 20 तारीख का इवेंट के बाद तो और जबरदस्त मोमेंटम होने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग को अपन यहीं पे एंड करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू आशीष सर। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि 20 तारीख की मीटिंग के सीट्स काफी लिमिटेड हैं। ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं।
इसलिए जितना जल्दी हो सके आप उस सीट्स को रिजर्व करिए और रायपुर इवेंट को 100% आप लोग सभी अटेंड करिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या आने वाले समय में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। सो थैंक यू बोलना चाहेंगे आप सभी को, जो आप लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया, और साथ ही साथ सारे मेंटर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया।